महागठबंधन में मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेंगी कि वो प्रभावी होंगे। बिहार में केवल 12 से 17 सीटें वीआईपी के लिए बच रही हैं। नेताओं का जो भविष्य है और टिकट है वो अमित शाह के हाथ में आगे। आपको 12 से 17 सीटों पर निपटाया जाएगा महागठबंधन। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम है जांच पड़ताल, जहां हम आपको खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं और उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे संपादक नमन मिश्रा सर मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, टिकट बंटवारों को लेकर लगातार जो है वो बिहार में जो चर्चा है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ विपक्ष जो है वो भी टिकट बंटवारे को लेकर बात कर रही है, और जो अभी एनडीए सरकार है उसमें भी जो टिकट बंटवारे की जो बात है लगभग तय हो गई है। लेकिन एक जो पेच है वो फंसते दिखाई पड़ रही है। एक नेता है, कहते हैं कि अगर विपक्ष में वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको उप मुख्यमंत्री भाई बनना है। तो कैसे सुलझ पाएगा? एक तरफ पेच जो है फंसा ही हुआ दिख रहा है, एक तरफ सुलझ गया है लगभग, और एक तरफ जो है वो पेच फंसता ही जा रहा है लगातार। ये मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जो जब जिस तरफ रहे हैं उनका दावा रहा है कि सरकार उनकी वजह से बनी। जी। हालांकि बहुत कम ही चांसेस है, 2020 में ही एक बार वो रहे हैं इस तरफ, अन्यथा तो उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कोई बिहार में रहा नहीं। रही बात मुकेश सहनी के इस बार के गठबंधन की, तो इस बार वो दिख जरूर रहे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन उनके लिए बातचीत लगातार एनडीए में भी चल रही है। क्योंकि एनडीए में 2 राउंड की बात हुई, दोनों राउंड में उनका कुछ खास जो डिमांड्स है उनकी वो पूरी करने लायक स्थिति में एनडीए नजर नहीं आई, तो उन्होंने वापस फिर महागठबंधन की तरफ ही अपना रुख रखा। लेकिन इतना जरूर मैं दावे से बता सकता हूं कि 2 बार जो उनकी बातें हुई हैं वो बहुत फ्रूटफुल हुई थी। अंतिम दौर में जाकर जो हार्ड नेगोशिएट इन्होंने किया उसकी वजह से वो सारा पेच फंस गया जी। तो क्या यहाँ पर बहुत सुरक्षित है? क्या महागठबंधन में उनको सीटें मिल जाएंगी? क्या बिहार में महागठबंधन में मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेंगी कि वो प्रभावी होंगे? क्या उन्हें सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? देखिए, इन सब चीजों पर थोड़ा संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि ये तो तय हो गया कि 140 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, और इसकी वजह से कांग्रेस को नया समीकरण पसंद नहीं आ रहा है जी। 140 के बाद 50 सीटें 52 सीटें ये कांग्रेस को दी जा रही हैं, और कांग्रेस कह रही है 78 सीटें चाहिए हमको। 78-80 सीट महागठबंधन से ज्यादा ही। लेकिन खैर 70 तो कम से कम पिछली बार लड़ी थी तो लड़ेगी। 35 सीटों का समीकरण लेफ्ट का आ गया है, 35 से कम नहीं, 45 से 35 आए। हाँ 35 उनको मिलेगा, वो लगभग तय नजर आ रहा है। फिर भी अगर जेएमएम, आरएलजेपी इन दलों को यहाँ देख लिया जाए और आईपी गुप्ता को, तो बिहार में केवल 12 से 17 सीटें वीआईपी के लिए बच रही हैं। सपा भी सर? सपा देखिए वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि आईपी गुप्ता को हटा भी दीजिए, आप जेएमएम को हटा भी दीजिए, तब भी 12 से 17 सीटें ही बच रही हैं। लेकिन 60 सीटों की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। तो कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर इस गठबंधन में आपके लिए जगह नहीं है। अब रही बात दूसरे गठबंधन की, अमित शाह बिहार में है। अमित शाह की बातचीत बिहार में जो हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, मैराथन बैठकों का दौर, आज मतलब 72 के बाद ये 72 घंटे प्लस जा रहा है बिहार में बीजेपी का मंथन। आज फिर अमित शाह अलग अलग जगहों पर लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय हो गया, कल ये चर्चा हर जगह आ गई है, कल हमने खबर में बताई भी थी कि 6000 रिज्यूम आए थे, इनको छांटकर 2% पर लाया गया है, और इसमें लगभग 4 दर्जन, 3 से 4 दर्जन नेताओं का जो भविष्य है और टिकट है वो अमित शाह के हाथ में आ गया जी। मतलब किनका टिकट कटेगा, किनका कंफर्म है, ये दोनों लिस्ट, पहली लिस्ट अमित शाह के पास बीजेपी के कोटे की आ गई है। अब यहां तक पहुंच जाने का मतलब बीजेपी क्या है कि आप चिराग पासवान का बयान याद कीजिए कि हम नवरात्र में खुशखबरी देंगे। आप हड़बड़ी देखिए बीजेपी का, आप नीतीश कुमार की तैयारियां देखिए, मंचों पर उनकी उपस्थिति आना शुरू हो गया है। आप बाकी जो लोग का भी देखिए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में मिलना, सीटें इंटरचेंज तो करने क्या महागठबंधन से पहले गठबंधन जो है वो सीटों को अनाउंस करेगी? बिल्कुल, एनडीए उस जगह पहुंच चुकी है जहां से वो सीटों का समीकरण बनाकर अनाउंस कर देगी।
चिराग पासवान की 27 सीटों का फॉर्मूला भी अब सार्वजनिक आ चुका है। तो फिर तो बंद हो जाएगा मुकेश सहनी के लिए दरवाजा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग यहाँ समीकरण बन चुका है। ऐसे में मुकेश सहनी के लिए दरवाजे ऑलमोस्ट क्लोज होने के कगार पर है। सर एक नेता और इसमें फंसेंगे फिर, आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता के पास भी ऑफर है दोनों तरफ से, लेकिन अब देखते हैं भाई आईपी गुप्ता को शायद हो सकता है कि एनडीए से बहुत बड़ा ऑफर ना मिला हो जी। और उनको कांग्रेस से जो बातचीत उनकी चल रही थी उसमें कुछ उन्हें मिल जाए। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जदयू से भी आईपी गुप्ता की बातचीत हुई है। उसी खबर आई थी कि जदयू से भी बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई, तो हो सकता है गठबंधन होने के बाद जदयू अपने कोटे से दे दे कुछ सीटें उनको, तो उनके लिए बात दूसरी है। बात महागठबंधन से एनडीए की तरफ आते समय आईपी गुप्ता को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 10 सीट 8 सीट। मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। महागठबंधन से अगर एनडीए में आएंगे तो उनको 7-8 सीट से ज्यादा मिलने वाला नहीं था, ये ऑफर था। बिल्कुल 10 भी कर देती भाजपा तब भी उन्हें स्वीकार्य नहीं था, मुकेश सहनी ने ये बोला था। अब 10 सीट छोड़िए, 8 छोड़िए, 4-5 सीटें निकालने के लिए भी जदयू भाजपा को अपने कोटे की सीटें कम करनी, मशक्कत करनी पड़ रही है और ये नहीं हो पाएगा। जदयू अब इससे कम सीटें अपनी नहीं होने देगी और भाजपा भी इससे कम लड़ेगी तो उसको नुकसान ही है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मुकेश सहनी के लिए रास्ता बंद होते दिखाई बंद हो गया है एनडीए का, और ये उनको बहुत सहज स्थिति में नहीं डालेगा। लेकिन दिल्ली भी गए थे सर मुकेश सहनी, देखो कई यहाँ बार बैठक हो रही थी और कई वो बार दिल्ली गए में मौजूद कई थे। बार गए हैं, और मैं दावे से कह रहा हूँ उनकी बात बिहार भाजपा की भी एक बड़ी से हो रही है और एक दिल्ली की भी बड़ी से हो रही है। दोनों जगहों पर मामला सीटों को लेकर ही आकर फंस गया है जी। केंद्रीय मंत्री बनाने तक की बात खबर आई थी, वहां तक भी सब मुकेश कुछ सहनी हाँ, की केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा जी। लेकिन जब देखा भाजपा ने कि इनसे बात नहीं हो पाई, तब फिर हरीश सहनी और राजभूषण निषाद का कद बढ़ाकर उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में भाजपा अपनी तरफ से तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार कल ही बोला है फिर मुकेश सहनी ने कि नीतीश कुमार हमारी वजह से मुख्यमंत्री बने। नीतीश ये मानते ही नहीं है। नीतीश का मानना है कि वो अपने दम पर मुख्यमंत्री बने, और नीतीश मुकेश सहनी के लिए अपनी सीटें कम करने वाले नहीं है, ये तय हो चुका है। वो चिराग को देंगे तो मुकेश सहनी को क्या देंगे? बिल्कुल। और इसी वजह से मुकेश सहनी का रास्ता जो है वो कठिन होता नजर आ रहा है। अब समस्या यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है और बहुत असहज स्थिति उत्पन्न होगी मुकेश सहनी के लिए, चूंकि मुकेश सहनी जी सुन लीजिए इस बात को, आपको 12 से 17 सीटों पर निपटाया जाएगा महागठबंधन। आपको पता भी है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि इतनी ही सीटें आपकी तरफ तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं, दिख रही है। बिल्कुल। और अगर इसमें आप एडजस्ट कर जाते हैं जी तब तो ठीक। देखिए पिछली बार इनको कितनी सीटें मिली थी लोकसभा में? 3 सीट। 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है? 18। चिराग पासवान लड़े थे 5 सीट जी। 6 से मल्टीप्लाई कितना होता है? 30। जी। तो 30 वाले को 27 दिया जा रहा है, तो 18 वाले को कितना दिया जाएगा? 15, 12, 17, यही कहीं ना, ऑलमोस्ट उसी में बहुत ज्यादा होगा। गया 17। बिल्कुल। बात सीधी है। इसी समीकरण पर इस बार एनडीए का सीट बंटवारा होने जा रहा है, और जैसे ही 2-3 दिन और बीतेंगे जी, क्योंकि देख लीजिए दर्शकों, हम क्लियरली आपको समझा दें, चुनाव आयोग जिस स्पीड में आया है, मैंने विश्लेषण समझाया भी आपको है। चुनाव 3 चरणों में स्टार्टिंग नवंबर हो जाएगा, और आपको नवंबर के मतलब दूसरे वीक में सरकार भी फॉर्म होती नजर आ जाएगी जी। दूसरे तीसरे वीक के स्टार्ट तक तो मिल ही जाएगा। बहुत ज्यादा हुआ तो मतलब 12, 13, 14, 15 तक जाते जाते हो जाएगा, लेकिन 12 तारीख ही अंतिम दिन है, उस दिन तक सरकार यहाँ में बन जानी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी आपके लिए रास्ते दोनों गठबंधनों में बहुत कठिन होते जा रहे हैं। और मैं दोनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए में तो फिर जगह बचेगा नहीं। महागठबंधन में आपको अगर 12-15 सीटें कहीं जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि डिप्टी सीएम चुनाव बाद तय होगा जी। कांग्रेस की मानेगी नहीं, तेजस्वी को मानेगी नहीं, तो आपको क्या मानेगी? तब क्या कीजिएगा? बिहार के मल्लाहों की पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी और उनके तथाकथित वीआईपी एक्स्ट्रा वीआईपी टिकटार्थी, कोई सरार रंजन में बैठा हुआ है हमको टिकट मिल रहा है, कोई छातापुर में बैठा हुआ है कि हम ही को टिकट मिलेगा, कोई केसरिया में बैठा हुआ है कि टिकट कहीं जाएगा, कोई महाराजगंज में बैठा हुआ है, जो जहां वहीं ताल ठोकरा की, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो इतनी बड़ी बात भूल रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्यों देगा, इतनी सीटें आपको क्यों देगा? जब एनडीए का दरवाजा बंद हो जाएगा तब आपको कहा जाएगा कि अब तो यही है खाना, तो खाइए नहीं खाइए।
बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक और नाम तो हम लोग लेना ही भूल गए, ओवैसी। बिल्कुल ओवैसी हैं, और भी ये समीकरण बहुत है, और तेजस्वी आत्मघाती ही है। मैं जी। देख रहा हूँ जितने चुनाव मैं देख रहा हूँ जोड़ घटाव करके, जितना भी एनालिसिस मैं समझ पा रहा हूँ, मैं देखिए किसी धूर्त पत्रकार या विश्लेषक की तरह नहीं बोल सकता हूँ, जो फैक्ट है सो मैं बोलूंगा। एनडीए लड़ाई में काफी आगे है। एक कहावत है, मैं बार बार कहता हूँ, दुधार गाय का लतार भी सह लिया जाता है। चिराग पासवान देखिए कितना समझदारी दिखाएंगे जब उनको कम सीटें मिलेंगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जितना हवा बनाए हुए हैं चिराग पासवान, ये कर देंगे वो कर देंगे, धरती आसमान नीचे पासवान, वो सब देखिएगा, सब चिराग पासवान एकदम भुलवा देंगे, जी। क्योंकि उनको पता है कि मोर देन नंबर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कितना जीतते हैं, आप कितना लड़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना जीतते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और ये बिहार के भविष्य में आपके राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीआईपी पार्टी इस 2020 के चुनाव में 4 विधायक भी जिताकर नहीं लाती, तो आज तेजस्वी यादव भी उनको भाव नहीं देते। बिल्कुल। क्यों, जान लीजिए। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने के लिए तैयार थे, लास्ट तक कहते रहे कि हमको कितना सीट मिल जाएगा हम रह लेंगे, लेकिन नहीं मिला। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार हार रहे थे, उनकी हार हो रही थी। भरोसा तो दिखाना पड़ेगा ना, भरोसा, रिजल्ट्स दोनों दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना होगा। ये एहसास करना पड़ेगा जी कि आप लड़ने और जीतने दोनों में सक्षम हैं। जी। और ये अनफॉर्चुनेटली एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा होते ही, जो कि बहुत नजदीक है, जी, वीआईपी के लिए एक तरीके से कर्टेन डाउन हो जाएगा। पर्दा। तो हमने भाई अपना एक काम कर दिया, हमने वक्त से पहले, जैसे सबको बताते हैं आपको भी बता दिया, मुकेश आंखें सहनी खोल दी। खुला हुआ तो आंख होना चाहिए था उनका, लेकिन चलिए हमने कोशिश की उनके समर्थकों को उनकी कि जान लीजिए ये होने जा रहा है। अब आपके लिए दोनों हाथ में जो लड्डू वाली परिस्थिति थी, अब वो हो जाएगा एक हाथ में बासी लड्डू। ये सर ने एक बात कहा, जो गाय ज्यादा दूध देती है उसका लतार भी सहा जा सकता है। बिल्कुल। और जो जब मतलब आंकड़े में ही कहीं नहीं है, जो आपको इतने बुरी परिस्थिति में भी आपको सीएम डिप्टी सीएम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जो आपको आरक्षण की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, आप उस गठबंधन में हैं, तो अब सोचिए कि आपको फायदा क्या है, लेकिन ये नुकसान भी क्या वो है। रूबिकॉन में थे। ठीक है, अरे भाई वही तो बात है, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, मछली को काटने से पहले पूरा पठा किया जाता है। तो क्या हो रहा है वो तो खैर मछुआरा से बढ़िया कौन जानेगा। बिल्कुल। हमारा काम है कमेंट्री करना, उनका काम है आगे बढ़कर छक्का मारना या बॉल को डिफेंड करना। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी कैसे इन सिचुएशन से खुद को बाहर निकालते हैं, और बिल्कुल एक तरफ जो दरवाजा बंद होता दिखाई पड़ रहा है, क्या उसी पक्ष में रहेंगे जहां मौजूद हैं, या जहां दरवाजा बंद होने वाला है उसके पहले दरवाजे के इस तरफ आएंगे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।